22 अप्रैल 2025 को भारत के ज़ेरे तसल्लुत मकबूजा कश्मीर के इलाका पहलगाम में एक सियाहती मकाम को मकामी हुर्रियत पसंदों की जानिब से फायरिंग का निशाना बनाया गया, जिनमें हिंदू सियाहों की तादाद ज्यादा थी और इस वाकया में 26 अफराद मारे गए जबकि 20 जख्मी हुए। वाकया के बाद भारतीय मीडिया और हुकूमत ने पाकिस्तान को मोरद इल्जाम ठहराते दहशतगर्दों को पनाह देने वाला मुल्क करार दिया और वाकया के मुकदमा में सरहद पार बैठे आकाओं का जिक्र भी किया गया और आए रोज पाकिस्तान पर हमला की धमकी आमेज पैगामात मौसूल होने शुरू हुए और आखिरकार 6 और 7 मई 2025 की दरमियानी शब भारत की फजाइया ने मुख्तलिफ साख्ता जेट तैयारों के जरिए पाकिस्तान के सूबे पंजाब और आजाद कश्मीर के इलाकों में टारगेट लॉक किए और 6 मकामात जिनमें मुरीद के बहावलपुर, कोटली, सियालकोट, मुजफ्फराबाद, शकरगढ़ के इलाकों में मसाजिद, डिस्पेंसरी और आम शहरियों की रिहाइश गाहों पर निशाना बनाया, जिसमें 26 बेगुनाह पाकिस्तानी शहरी शहीद जबकि 46 जख्मी हो गए। जराये के मुताबिक बहावलपुर के इलाका अहमदपुर शर्किया में वाक़या सुबहान मस्जिद व मदरसा और इसके करीब रिहाइश गाह को 3 मिसाइल हमलों का निशाना बनाया गया, जिसमें खवातीन और बच्चों समेत 13 अफराद शहीद हुए, जिनमें मौलाना मसूद अजहर की बहन समेत दीगर रिश्तेदारों की बड़ी तादाद शामिल है। दूसरी जानिब मुरीदके में वाक़या मस्जिद उम्मुल कुरा पर भी 3 मिसाइल दागे गए, जिसमें 3 शहरी शहीद हुए। इसी तरह कोटली की एक मस्जिद जिसमें 2 शहरी शहीद, 2 जख्मी हुए और मुजफ्फराबाद में बिलाल मस्जिद पर किया गया जहां 3 शहरी शहीद हुए, जबकि शकरगढ़ और सियालकोट से कोई जानी नुकसान सामने न आया, जिसके बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने फौरी कार्रवाई करते मिसाइल हमला करने वाली भारतीय जेट तैयारों जिनमें राफेल सरे फहरिस्त है को निशाना बनाते भारतीय हदूद में ही मार गिराया। पाकिस्तान आर्मी के शोबे ताल्लुकात अमा के जनरल अहमद शरीफ के मुताबिक उन्होंने 5 भारतीय तैयारों और एक ड्रोन को मार गिराया, जबकि रात भर लाइन ऑफ कंट्रोल कश्मीर में पाक फौज की आर्टिलरी गरजती रही और श्रीनगर एयरपोर्ट समेत मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। अलबत्ता भारतीय हुकूमत और मीडिया ने किसी भी जानी व माली नुकसान की तस्दीक नहीं की और बताया कि तमाम तैयारे वापस आ गए। मकबूजा कश्मीर के साथ कंट्रोल लाइन पर पाकिस्तान की आर्टिलरी और फायरिंग के जवाब में भारतीय पोस्टों पर सफेद झंडे लहराने जैसे वाकयात भी पेश आए और सारा दिन बयानबाजी और धमकियों में गुजरा। भारत ने दावा किया कि 7 और 8 मई 2025 की दरमियानी शब पाकिस्तानी ड्रोन भारतीय हदूद में दाखिल हुए, जिनको इनके एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बना दिया। हालांकि महाराष्ट्र व दीगर मकामात पर ड्रोन हमलों के जरिए बड़ी तबाही की वीडियो सामने आई हैं, जिस पर 8 मई 2025 अलीउल सुबह दिन की रोशनी में दर्जनों भारतीय ड्रोन पाकिस्तान की हदूद में मुख्तलिफ शहरों में दाखिल हुए, जिनमें लाहौर के इलाका वाल्टन में गिरने वाला ड्रोन नुमाया है, जिसके बायस 4 फौजी जवान जख्मी हुए, जिसकी तस्दीक ISPR ने की और बताया कि तमाम ड्रोन एयर डिफेंस ने नाकारा बनाए हैं, जबकि हमने भारत की जानिब कोई 15 ड्रोन नहीं भेजे। भारतीय मीडिया और हुकूमत प्रोपेगेंडा कर रहा है। दूसरी जानिब भारत की जानिब से भेजे गए ड्रोन लाहौर के 3 मकामात गुजरांवाला, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, बहावलपुर, म्यानो सिंध, छोर सिंध, कराची, ननकाना के करीब गिरे, जिससे चंद शहरी जख्मी हुए। जराये के मुताबिक कैंट एरिया पर गिरने वाले ड्रोन से 4 फौजी जवान जख्मी हुए। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया ने दावा किया है कि पाकिस्तान ने 7 और 8 मई की दरमियानी शब भारत के शहरों अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथाला, जालंधर, लुधियाना, उधमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलवद्दी, उतरलाए और भोज पर ड्रोन हमले के लिए ड्रोन भेजे, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बना दिए और वो खेतों में गिरे। मेजर जनरल अहमद शरीफ, जो पाकिस्तानी फौज की तर्जुमानी करते हैं, ने भारत के इस इल्जाम को मुस्तरद करते दलील देते कहा कि पहली बात यह है कि पाकिस्तान ने भारत के इन शहरों पर हमला के लिए कोई ड्रोन नहीं भेजे, बल्कि भारत ने इस इल्जाम को जवाज बनाकर हमारे मुल्क में ड्रोन भेजे, जो हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने नाकारा बनाए। अगर भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था तो 6 और 7 मई को 5 तैयारे कैसे गिर गए और भारतीय फौज को बड़े पैमाने पर नुकसान कैसे उठाना पड़ा। अब तक की सूरत हाल जंग में भारत पाकिस्तान पर पे दर पे हमले कर रहा है, जिससे पाकिस्तान के मासूम शहरियों की जानें ज़ाया हो रही हैं। अमेरिका और चीन के दोनों ममालिक के दरमियान जंग बंदी के बयान सामने आए हैं और बरतानिया भी मामला में पड़ता नजर आ रहा है। पाक भारत जंग की सूरत हाल से पहले पार्ट में अब तक के लिए इतना ही। अगले पार्ट में जंगी वाकयात और हालात सामने आने के बाद बयान किए जाएंगे। इस शॉर्ट स्टोरी के साथ इजाजत दीजिए। अरसलान तैमूरी, क्राइम वर्ड इन्फो, लाहौर।